गुरुदेव, मेरी माता प्रेमा पांडे जी कोई भी मंदिर नहीं जाती हैं, दिन भर पूजा करती रहती हैं, केवल आपकी वीडियो देखती रहती हैं, ना खाना ठीक से खाती हैं और ना कुछ और काम। उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है गुरुदेव, दिन भर केवल फ़ोन यूज़ करती रहती हैं। उनकी तबीयत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूजा है उनके लिए। नहीं, चलो, अब ये तो उपवास का मतलब तो यही है कि जब किसी चीज़ का बोध न रह जाए। उपनिषद का मतलब भी यही है। उपवास मतलब गुरु के निकटवास, गुरु मतलब परमात्मा के निकटवास। तो अब अगर भूख प्यास कम है तो कोई ऐसी बात नहीं, थोड़ा बहुत उनसे कहें कि थोड़ा अपना कुछ ऐसा रूटीन बनाएं, वॉक कर लें, कुछ और कर लें, ताकि स्वास्थ्य भी ठीक रहे। और कभी कभी क्या है कि एक एज के बाद हमें उस तरह से थाली लगा लगा कर भर करके खाना बड़े बुजुर्गों को देना भी नहीं चाहिए। हमें उनको बहुत ही माइन्यूट और बहुत ढंग की डाइट बहुत बार देनी चाहिए। कई बार हम उनकी इच्छा अनिच्छा को तो ध्यान रखते ही नहीं हैं, और हम पूरा जीवन ऐसे ही हमारा चलता है। एक छोटा सा बच्चा, एक जगह मैंने देखा, एक कहीं फेयर लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था, वो छोटी सी बॉल नीचे लौट-पोट हो रहा है वो मिट्टी में। तो मुझे भी अपना बचपन में ध्यान आया, फिर मैंने उसको गौर से देखा, उसके मुझे कहा, दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ नॉट फॉर यू। तो मैंने उसको कहा कि एक्सक्यूज़ मी, इज़ दिस फॉर यू? तो एकदम चौंक गई वो, बोली अच्छा। मैंने कहा इसी के लिए तो बनी है, बोली से दे दो। तो हम नहीं देते हैं। ऐसे बुजुर्ग बेचारे, मैं ऐसे बहुत से लोगों के मुझसे अंतरंग बातें करते हैं, उनका मन कुछ और खाने का, आप उन्हें कुछ और दिए जा रहे हो। वो थोड़ा खिचड़ी खाना चाहते हैं, आप उन्हें जो है शाही पनीर पेश कर रहे हो, नहीं उन्हें हजम होता है। या वो कुछ सूप या जूस पीना चाहते हैं, या वो कुछ और करना चाहते हैं, उनके हिसाब से जीना पड़ेगा। जैसे बच्चों को तो हम इसलिए जीते हैं कि बच्चा उभरता हुआ पुष्प है, उभरता हुआ पौधा है, उसकी परवरिश में आपका कहीं स्वार्थ छिपा होता है। लेकिन बुढ़ापा एक अजीब सी बात है ये कि वो हमारे ऊपर बोझ महसूस होने लगता है, जब से हम बहुत उसमें, आपके साथ हो सकता है इसका कोई संबंध ना हो, पर कभी हम ऐसा भी सोचें और कभी ये भी देखें कि क्या उनकी पसंद की कोई चीज़, ऐसा तो नहीं है कि उनकी पसंद की कोई चीज़ बन ही ना रही हो। एक व्यक्ति मेरे पास आए, वो बहुत पुरानी बात है, वो बोले कि बहुत बड़े आदमी थे, तो मैं मेरठ में था उस समय, तो मेरे पास आकर के बोले कि 2 गुलाब जामुन मंगा दीजिए। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मंगाता हूँ। मेयर थे शहर के, तो मैंने मंगा के उन्हें खिलाया। फिर उन्होंने कुछ और कहा कि एक समोसा मंगा दीजिए। मैंने वो, तो फिर वो बोले कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें क्यों आपसे क्यों। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं सोचा, आपका मन है और खाइए और बताइए क्या मंगा सकते। बोले मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, बोले मेरी बहू मुझे देती नहीं है। कभी एक दिन मैंने खा लिया तो मेरा पेट ख़राब हो गया था, तो थोड़ा बहुत गंदगी हो गई घर में, कुछ ऐसा हो गया, तो मुझे उस दिन के बाद से उन्होंने सब सामान देना एक बहाना बना करके देना बंद कर दिया कि तुम्हें तो हजम ही नहीं होता है, तुम बाथरूम तक जाते जाते ये करते हो, मतलब कुछ रहा होगा उनके साथ कॉम्प्लिकेशन। तो वो बोला मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा मन बहुत करता है, अब मैं सड़क पे खड़े होकर भी नहीं खा सकता, क्योंकि सारा शहर सोचेगा कि पता नहीं ये कैसा आदमी है, यहाँ बैठ करके मैं खा रहा हूँ, तो मैं कभी कभी आऊँगा कुछ ऐसी चीज़ें खाने के लिए। मैंने, तुम आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरपेट खाना नहीं देते हैं मेरे परिवार के लोग। अब सोचिए अब आप कि वो, उन्हें लगता है कि हमें काम बढ़ेगा, फिर आवाज़ मारेंगे कि मुझे बाथरूम लेके चलो, फिर ये कहेंगे अच्छा ये करो, फिर वो गर्म पानी मांगेंगे कुछ, मतलब तो हम, ये जो हमारा एक जुड़ाव है, तो हम बच्चों को इसलिए पालते हैं कि हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाद में लौट कर वापस आएगा, तो बिजनेस हुआ ये भी। बूढ़े लगता है कि तो चले हुए कारतूस है, इनका क्या करना है। तो ये प्रवृत्तियां गलत है, दोनों ही प्रवृत्तियां गलत हैं। बस यही जो शुरू की बात थी जन्म जन्मांतर की, मोक्ष की, आत्मा की, ये सब हमेशा संभाव रहना चाहिए। और अपने तरफ से जितना भी आप कर सकते हैं, और जो आप करते हैं अंततः उसी से आप निर्मित होते हैं, और जो आप करते हैं वही लौट कर आपको वापस आता है। अगर आप सोचते हैं कि आपका बुढ़ापा बहुत सुखमय हो, तो आपको जो बूढ़े बुजुर्ग आपके अंग संग हैं उनको सुख दीजिए, निश्चित तौर पर आप सुखी हो जाएंगे। और अगर उनको आप दुख देते हैं, इस प्रश्न का संदर्भ ऐसे नहीं था, अब इसको ये मत ले लीजिएगा कि मैं आपको बोल रहा हूँ या अविनाश सोचने लगे, लेकिन और फ़ोन का प्रयोग तो सभी को कम करना चाहिए। उनसे बात करें, अब उनको समय दें, कुछ ऐसा प्लान करें कि चलो आज पार्क में चलते हैं, चलो आज मूवी देखने जाएंगे, चलो आज कहीं घूमने जाएंगे। हम ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे जीवन में बहुत कम हो गई हैं। अभी जो लोग हमारे साथ रामेश्वरम की यात्रा पर गए हैं, जैसे आशा ने लिखा, और बहुत सारे जन वहाँ गए, हरीश त्यागी जी बड़े अभिभूत थे, नीरज उनके साथ थी, और सुखजीत आए जालंधर से। अब आप सोचिए कि अगर ये प्रयोजन ना हो, एक तो परमात्मा के प्रयोजन के लिए गए, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन अगर आप अपने निजी प्रयोजन के लिए भी गए, तो ये जो समय आपने बिताया, एक्चुअली यही लाइफ जी है बस आपने। और अपनी लाइफ के इन दिनों को नोट करना शुरू करें, तो आपको पता चलेगा तो बहुत कम जिए हैं। जिंदगी को काटना कोई जिंदगी नहीं है, जीवन को जीना बहुत बड़ी बात है, और उसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और इससे अधिक खर्चा, देखिए थोड़ा बहुत खर्चा, तो हम जिंदा हैं तो सब खर्चे हैं, मरे आदमी को कोई खर्चा नहीं। क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई देखा नहीं कि मरा हुआ आदमी स्लिप लिख लिख के दे रहा हो कब्रिस्तान में से कि ज़रा ठंडी रबड़ी, 100 ग्राम जलेबी, या वो फलानी चीज़।
तो वो मरा हुआ आदमी तो बेचारा हो गया काम उसका, वो क्या फरमाइश करेगा। तो सारा खेल ही जिंदगी का है। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है और मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो इसमें लगेंगी, लेकिन आपको बाद में जो आत्मतोष आएगा और बाद में जो आप प्रेरणा दे सकेंगे और बाद में जो बात कर सकेंगे, वो बहुत बड़ी बात होगी। 10 स्थानों को घूमकर विजिट करने से और 100 पुस्तकों को पढ़ने से भी इतनी जानकारी नहीं होती जितनी 10 स्थानों पर जाने से आपको हो जाती है। आप उनको लेकर कहीं जाएं, कुछ उनके लिए समय निकालें, कुछ प्रयोजन क्रिएट करें। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कलात्मकता छिपी होती है, उनकी कलात्मकता को परखें और उसको बढ़ाने की कोशिश करें। कभी किसी गौशाला में ले जाएं, फ़ोन उनका पहले ही स्विच ऑफ करके गाड़ी में रख दें। कुछ ऐसे अब देखिए, जितने देवालयों में आपने विजिट की, वहाँ कई घंटे, जैसे अभी आप तिरुपति बालाजी जाएंगे तो 4-5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे आपका मोबाइल बाहर गाड़ी में रखा रहेगा। जितने बड़े देवालयों में कहीं जाएंगे आप, आपके मोबाइल और सारी चीज़ जमा हो जाती हैं बाहर ही, तो यानी कि उतनी देर तक तो आप वैसे ही बचे हुए हैं उन चीज़ों से। तो ऐसे अवसरों को क्रिएट करें जिनमें इस तरह के प्रकोपों से भी बचे रह सकें और जीवन के बाकी समाधानों को भी आप उपलब्ध कर लें। भज रे चित सन